एक ऐसे सर्वाइवल गेम की कहानी जिसका आखिर में दुनिया का खात्मा तय है। और हाँ, इस गेम में हर एक प्लेयर को मिलती है एक अनोखी सुपर पावर। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। यही आम सोच थी उन 300 खिलाड़ियों की जो अपनी असल दुनिया में तो मर चुके थे, पर अब इस गेम में शामिल हुए थे, जहां ज्यादातर लोग लड़ने, कंट्रोल करने या दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाली ताकतों के पीछे भाग रहे थे। वहीं प्लेयर नंबर 99 ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। तो उसने चुना एक मामूली सा दिखने वाला सोने का सिक्का, जो उसे देता था बेहिसाब दौलत। और जानते हैं क्या हुआ? उसके ही क्लासमेट्स, जिन्होंने माइंड कंट्रोल और चार्म जैसी कूल पार्ट्स चुनी थीं, उसका मजाक उड़ाने लगे। मतलब कौन पैसा चुनेगा जब दुनिया ही खत्म हो रही हो? नियम बहुत साफ थे, आखिर में सिर्फ एक ही बचेगा। और जैसे ही ये ऐलान हुआ कि तैयारी के लिए ठीक 1 साल का वक्त है, प्लेयर 99 ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। अपनी इस अनलिमिटेड दौलत के साथ उसने अपना प्लान बनाना शुरू किया। पहला कदम, उसने प्रशांत महासागर में एक बिल्कुल अलग थलग सुनसान आइलैंड खरीद लिया। और फिर अगले 1 साल में उसने एक ऐसी जगह बना डाली जो कोई आम शेल्टर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। हर चीज एकदम प्लान के मुताबिक। उसकी तैयारी का लेवल देखिए, मतलब उसने हर आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही सोच लिया था। हर छोटी बड़ी चीज के लिए तैयार था वो। और फिर कयामत का दिन आ ही गया। दुनिया एक भयानक बाढ़ में डूबने लगी। और तब जाके दुनिया को समझ आया कि तैयारी और बिना तैयारी के बीच का असली फर्क क्या होता है। एक तरफ बाकी खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ प्लेयर 99 अपने बनाए जन्नत जैसे बंकर में आराम से बैठा था। पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक दुश्मन ने उसकी असली पहचान लीक कर दी। अब सारे के सारे खिलाड़ी उसके पीछे पड़ गए थे। सबको उसके रिसोर्सेज चाहिए थे। लेकिन प्लेयर 99 भागा नहीं, बल्कि उसने सामने आकर सबको वही दिया जो वो मांग रहे थे, या यूं कहें कि जो उन्हें लग रहा था कि वो मांग रहे हैं। मतलब साफ था, ये शेल्टर्स कभी किसी को बचाने के लिए थे ही नहीं। ये तो कब्रें थीं। एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिससे बचना नामुमकिन था। और बस एक ही चाल में 116 खिलाड़ी इस खेल से बाहर हो गए। उसके ज्यादातर बड़े दुश्मन एक झटके में खत्म। अब इस गेम में बस गिने चुने बहुत ताकतवर खिलाड़ी बचे थे, और उन्हें हराने के लिए प्लेयर 99 ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, जो कि पैसा नहीं, इन्फॉर्मेशन थी। उसने अपने जासूसों के जरिए हर खिलाड़ी की कमजोरी का पता लगाया, और फिर ऐसे हालात बनाए कि उनकी अपनी कमजोरी ही उनकी मौत की वजह बन जाए। अब उसका आखिरी दुश्मन था उसका ही पुराना क्लासमेट वांग पेंग, जिसके पास पूरी मिलिट्री की ताकत थी, और उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी। वांग पेंग ने अपनी पूरी फौज के साथ फ्यूचर आइलैंड पर हमला कर दिया। उसने एक एक करके सारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, और आखिरकार बंकर का दरवाजा भी उड़ा दिया। और ठीक जब वांग पेंग को लगा कि वो जीत गया है, उसे प्लेयर 99 का एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें 99 बड़े आराम से बताता है कि वो तो कभी उस आइलैंड पर था ही नहीं। वांग पेंग को तब जाकर एहसास हुआ, असली जाल वो बंकर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आइलैंड था। और बस इसी के साथ प्लेयर नंबर 99 इस खेल का अकेला और आखिरी सर्वाइवर बना। ये जीत किसी सुपर पावर की वजह से नहीं हुई थी। ये जीत थी एक परफेक्ट प्लान की, जिसने दुश्मनों की ताकत को ही हथियार बनाकर उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया। और उसकी आखिरी चाल, वो इस खेल के मैदान पर थी ही नहीं। उसने गेम से मिले इनाम का इस्तेमाल किया और इस तबाह होती दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दांव पर सब कुछ लगा हो, तो असल में जीत दिलाता क्या है? कोई जबरदस्त सुपर पावर, या फिर एक ऐसी प्लानिंग जिससे कोई तोड़ ना सके?